देखो मैं आपको पहले बताऊं उसका कारण। जब पीएचडी टूटा तो सबने मेरे पर ही इल्जाम लगाया। अब अगर मैं गलत था, मैं तो निकला था, तो वो अच्छे थे तो वो चलाते। उन्हें तो नहीं मेरे जाने के बाद चलाया, मुझे एक निकलने से क्या हुआ। सो वो अब वो बोलेंगे कि मैं तो पहले ही निकल गया था। मैंने देखा था कि डीडीसी के इलेक्शन में भी वो ऑनेस्टी नहीं रख पाए, लेकिन मेरे बाद तो वहाँ थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीडीपी थी, तारिगामी साहब थे, सब थे, तो वो क्यों नहीं रख पाए। तो ये जो ये अलायंस है, दिस इज एन अलायंस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैक्सिमम सब ने नहीं तो मैक्सिमम ने। मैं अपने आप से शुरू करूँ, मैंने खुद इंट्रागेशन देखा, मैंने खुद जेल देखा, और शमीम साहब ने गलत नहीं बोला। नेमिसी टास पैमान सुई जान लगान को मावाजी कपर गए पाए, उमर अब्दास कपर गए पाए, फारूक सबस कपर गए पाए, अलबत्ता तो मैं कहने त्योत वदी के टास के पोट चलाई आज लगान कोता सोनो सोनो तुम के और युस ये लाइन वॉल्स ये हजवाद वत करा हे वो मूद है हे लायन है गित्रो वदी तो मूद है बुशेस ड्रामा कि नसा वो काफी नमो ये मार खो नम तो परसेंट वनी मोज ब्रोकन किस आशा पसंद ना आशा इंशाअल्लाह अस पको ब्रोकन और युस जन ये दोत दर्द पन्ने दिल से पन्ने जबान से करो यथ यथ जाय यथ ऐवान अमिस जरूरत आस वातनो there is a lot of difference. The point is same है जो points पे PhD बना वो points इसमें है। तो मैं आका तुझी कहता तेज कुन चलो भाई यार और किसी को है सर इस्माइल PhD को मुताफ में सजा था कि जब भी यहाँ पे कोई थर्ड फ्रंट बनता है कोई मैंने थर्ड फ्रंट इज पीपल्स अलायंस फॉर चेंज। बड़ी प्रॉब्लम सुनो, मेरी बात सुनो, डोंट स्टार्ट दिस थर्ड फ्रंट नॉनसेंस, इट इज नॉट थर्ड फ्रंट, डोंट स्टार्ट, वी आर इनवाइटेड यू, दिस इज People's Alliance for Change. You are inviting all. There is all. We are inviting all. Don't put जब ये बनता है, वो बनता है, ये बनता है. चुका पान जेल को मुझसे, माँ चुको मुझ कर तो चल, पाक, चुको खमन मस, पाक. चलो भाई और कोई है? अलबत्ता वो आता है. अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इसमें. इससे पहले कि आप पूछें, देखिए हम रिकंसिलिएशन चाहते हैं. यहाँ जो डेमोक्रेसी है, उसका ट्रू फॉर्म क्या है? यहाँ अभी हाल ही में शबीर शाह साहब का आया कि वो बीमार है, डॉक्टर हमीद फयाज साहब का आया, या जमात इस्लामिया है, लाख इख्तिलाफ उनके साथ, इनमें से कई लोग हैं जिनका बैकग्राउंड उनके साथ है, लेकिन टाइम आ गया है, अगर आप पूरी दुनिया को बोल रहे हैं कि यहाँ सब हालात ठीक है, यहाँ सब कुछ ठीक है, ये तो आपके सिटीजन है ना, ये तो इस मुल्क के सिटीजन है। हम चाहते हैं कि हर एक के साथ जो है बड़ी नरमी से, और इमरान सर पानी यहाँ से लिखिए, यहाँ से शॉर्ट कट नहीं चाहता हूँ। व्हाट वी बिलीव इज दैट अनफ इज अनफ। ये जो ये विंडिक्टिवनेस है कि उसको जेल डालो, इसको कुछ नहीं निकला, 30 साल से कुछ नहीं निकला, 78 साल से कुछ नहीं निकला। गिव कंपैशन अ चांस, गिव मैग्नानिमिटी अ चांस। मुल्क जो होता है ये माई बाप होता है, माई बाप अपने बच्चों से ऐसा डील नहीं करती, उसके लिए सब बराबर होते। तो मेरी ये अपील होगी कि जो भी ये लोग जेलों में, यू कांट कीप देम इन जेल फॉर एवर। फिर वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स, पासपोर्ट्स, वी वांट टू बी प्राउड सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, नॉट सेकंड क्लास सिटीजन। अब ये नौकरियों का मामला है, रिजर्वेशन, मैंने असेंबली में बोला, और हम सब इसमें अपने इसमें भी लिखा है, डिक्लेरेशन ऑफ चेंज। हमने वहां बोला कि ये रीजनल मामला है, ये कश्मीरी वर्सेस कश्मीरी नहीं है। अब जो भी लिस्ट निकलता है, 20% से ज्यादा कश्मीरी आ ही नहीं रहे हैं। लेकिन क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ये बोलने के लिए तैयार है ये रीजनल है? बोल नहीं रहे हैं। वोट का मामला है, बोलेंगे नहीं कभी। और कश्मीरी जो है वो सेक्रीफाइस होता जाएगा, मेरिट सेक्रीफाइस होता जाएगा। बाकी ये जो ये विक्टिमहुड, ये बाकी चीज, ये दीज आर थिंग्स ऑफ द पास्ट। They are experts in the theater of victim. रोजाली जो इमरान साहब ने बोला, अंग्रेजी में इसको विक्टिमहुड बोलते हैं और कश्मीरी में सांग बोलते हैं। तो सांग वांग चलने में इनके, जिन्होंने हम सब कटे। और एक चीज याद रखना, युसी ची 1%, उमचे टूंगी भी शाल कुनी तुझी का नोवी, उमचे सेरी कटे कसा दिवा हे याचू फलन से, याचू फलन से, वो खत्म हो गया। ये वो लोग हैं जिनने सहा है,
मारे खाई हैं, जो आम इंसान, दे रिप्रेजेंट द 99%। और इंशाल्लाह हमारी पूरी 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 कोशिश होगी दैट वी विल स्ट्राइव फॉर चेंज और बदलाव आएगा। सजाद साहब, मेरा एक सवाल रहेगा प्लीज, जैसे आपने अभी फैसल साहब से पूछा था, मैं जरा उसी सवाल को दोबारा कंटिन्यू करता हूं। बार आपने अलायंस की बात की, मैं अलायंस भी कहूँगा, और मैं इसको जो है जैसे उन्होंने पूछा था, दरअसल सवाल ये है कि कोई जब अलायंस यहाँ पे बनती है या इस तरीके का कोई फ्रंट बनता है, तो यहाँ एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, ये जी RSS, ये जी बीजेपी, ये जी सेंटर का है, इधर का उधर का है। थोड़ा सा इसके आप बारे मेरी आपके सवाल पूछने से ही यू आर अ पार्ट ऑफ दैट, राइट? नो नो, आई विल टेल यू समथिंग, यू आर अ पार्ट ऑफ दैट। ये 1% का मैं तो ना शाल भी शाल कुनी आख शाला मानते सकते हैं। No, no, this cannot happen. No, you cannot and don't call this tag or anything, right? Now the point is that जैसे ये साहब हैं, इच्छु तुम वो शालों में. So what we are doing is we get together and it takes 5 seconds. Omchu doing we shall kuni kasa nom ratu tan danda ita asa amashwin kara nishan di क्या गो. ये चु चीफ मिनिस्टर साहब उन्हें सु ज़हन नहीं सोच दिली वो तू शाल त्रान कम शाल हम ये शाल रहे आज शाल बना ये का बीजेपी वाला सु शाल निवा तथ चुन मन बोजन कह याद तथ बोजन कह 370 तो क्या आप एज एन अलायंस स्टेटहुड के लिए भी सुप्रीम नो वी वांट प्री जो 4 अगस्त 2019 को पोजीशन थी, वी विल ऑलवेज स्ट्राइव फॉर दैट। और एक चीज याद रखना, स्टेटहुड का कोर्ट जाना उतना आसान नहीं है। कोर्ट ने आज तक कोई फैसला आपके हाथ में नहीं दिया है। 2 चीजें हैं, या तो कोर्ट से आपको स्टेटहुड मिलेगा या किसी चाल के तहत आप वहां जा रहे हैं इसको हमेशा के लिए बंद करने के लिए। सर आई वांट कैन आई इंटरप्ट, क्योंकि हमारे अपनी दोस्त ने ये एक ताना हमारे पर माना कि ये बीजेपी और वगैरह का टैग है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, लेट इट बी क्लियर फॉर ऑल टाइम्स टू कम, जिसने यहाँ प्री अगस्त 4 मांगा, जिसने भी अगस्त 5 जिसने भी वो मांगा, वो इस वक्त अपोजिशन में बैठे हैं। जिनने स्टेट होल्ड पर कंप्रोमाइज किया वो इस वक्त हुकूमत में बैठे। लेट इट बी क्लियर फॉर एवरीवन। और बाकी ये करें, लेट्स बी क्लियर। ये टैग अब वोट अब जो हम पर उंगलियां उठाते थे वो कहाँ है? यही इलेक्शन में हुआ। मुझे दिन में 100 बार पूछा जाता था आप क्या हो, लेकिन जो फॉरेन मिनिस्टर था, जो यहाँ कश्मीरियों की 30-40 लोगों की किलिंग्स रोज जस्टिफाई करता, उसको कोई नहीं पूछता था। क्योंकि सो पॉइंट इज दैट यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड when you are working as media and when you are working for somebody else. मेरा सवाल है आपसे, सर अभी आपने ये जो पीपल्स अलायंस को चेंज बनाया, हमने बनाया है, हम सब मिलके बनाया है, तो आपको नहीं लगता है कि आपको इलेक्शन से पहले बनाना था? ये भी इस टाइम रिजल्ट डिफरेंट हो, या उस टाइम आप खबर कॉन्फ्रेंस है वाला कहना है वो क्या गलती है वो करो ना, ठीक चीज है। के ऊपर सीएम साहब ने 2 चीजें कही स्टेटहुड के ऊपर। एक उनका बयान था ये कि अगर स्टेटहुड चाहता है डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली, प्लीज एक सेकंड, डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली उसके लिए हम तैयार हैं। और दूसरा कमेंट ये था कि अगर बीजेपी का हमें चाहिए चीफ मिनिस्टर, हम उसको भी आगे करने के लिए तैयार हैं। देखो मेरी बात, 2 बातें, डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली इज नॉट अ प्रीरिक्विजिट एज पर लॉ, ये झूठ है और सीएम साहब को पता है। जहां तक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, दे दिया ना, और कितने देंगे? उमर अब्दुल्ला है ना, वो किसका है? सुकून से बस आने बिचौर दुआई कसा और वो जाता है ना बेचारा वहाँ टीका करने के लिए रोज, और क्या करेगा? बेकार है ना, बीजेपी का तो है चीफ मिनिस्टर, वरना क्या आपका है? गई ना आग, वो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो गया। बाकी वो प्री रिक्विजिट नहीं है, मुझे नहीं लगता। मैंने भी लॉ पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि यू कैन डिसॉल्व द असेंबली इफ यू गिव अ स्टेट। मुझे नहीं लगता वो गलत है। तब कानून सजाद साहब, आने वाले मॉनसून सेशन में, पार्लियामेंट के सेशन में बताया जा रहा है कि स्टेटहुड के पास अल्लाह करे उस पे क्या ऑफ अगस्त 2019, बट ये स्टेटहुड इमीडिएटली आना चाहिए, बिकॉज जब तक स्टेटहुड नहीं आएगा यू आर टोटली इन डेंजर। आपका कोई भी चीज मेरे कायद को सुना थोड़ा लाउड, जैसा कि आपने मेरे कायद जनाब सजाद गनी लोन साहब को सुना, और जो हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हुए हैं, मैं इख्तिसार में ये कहना चाहता हूँ कि सही है कि हमने आपस में एक अम्ब्रेला टाइप एक इत्तेहाद की पार्टी बनाई है, लेकिन ये जो पार्टी है वो अदल और इंसाफ के लिए लड़ रही है।
अगर आप देखेंगे इस वक्त कश्मीर में पामाली हो रही है, कोई अदालत नहीं है। ये जो आज की हुकूमत बनी है या इससे पहले भी जो हुकूमतें आई, अगर आप देखेंगे अगर उन्होंने हक से काम किया होता शायद इस वक्त और लोगों को इस फील्ड में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे, जो हजरात यहाँ आज एक ही छतरी के नीचे आए हैं, जैसा कि मेरे मोहतरम ने अभी कहा, वही दर्द समझ सकता है जिसने दर्द खाया हो। कश्मीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रही है वो अदल और इंसाफ की रही है। जो हमें पीटता है वही दुहाई देता है। कश्मीर में लोगों को इतना कंफ्यूज कर रखा है कि अगर एक इंसान हक की बात करे उसको जेलों में भरा जाता है। आज कश्मीर में न सिर्फ गवर्नेंस डेफिसिट है, लेकिन जो हमारा जवान है वो खौफ में है, क्योंकि बात हो ही नहीं रही है। सब कहते हैं कि एक कौम का मुस्तकबिल जवान है, लेकिन मुझे बताइए खुदारा, जो भी बरसरे इख्तिदार अभी तक आया उसने जवान को आगे लिया या जवान को पीसा है। अगर आप देखेंगे जो आज की हुकूमत है वो आज दुहाई दे रही है। आज एक नई स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, रुदाली वाली स्ट्रेटजी। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब लोगों को कहते हैं, अपने एमएलएज को कहते हैं कि आप इलाकों में जाइए, वहाँ रोना शुरू कीजिए कि हमें काम करने नहीं दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जिनके साथ वो टेबल पर बैठते हैं, जिनके साथ वो चाय पानी पीते हैं, वो कहते हैं पुलिस के डंडे के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ उमर साहब के हवाले किया है। मुझे लगता है उमर साहब का वो खून, जो पुराना खून है, शायद वो दोबारा एक वो गर्मी दे रहा है कि पुलिस का डंडा भी मुझे दे दीजिए। मैं नहीं चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार कश्मीरी को पीटे, मुझे डंडा दीजिए ताकि मैं कश्मीरी को और पीट सकूं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस जिसने भी यहाँ हुकूमत की है वो वाकिफ है कि लोगों की आवाज़ को कैसे दबाया जाए। अगर ये प्लेटफॉर्म बना है, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना है ताकि लोगों की आवाज़ हिंदुस्तान के ऐवानों में गूंजे। हमारा काम सिर्फ ये है, देखिए अभी हुकूमत चलेगी, अभी हुकूमत चलेगी, हम हुकूमत के भूखे नहीं, लेकिन हम एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे कि जो लोगों की मुश्किलात हैं, जो लोगों की तमन्नाएं हैं, एक वॉइस बनकर चारों ओर जम्मू कश्मीर में हम एक आग की तरह फैलेंगे और हिंदुस्तान को बताएंगे कि यहाँ कौन सी गलतियां हो रही है और रिपीटेडली गलतियां हो रही हैं। हमारे पास ताकत नहीं, लेकिन हमारे पास अवाम है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दस बेदुआ हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला, हमने एक कदम उठाया है सिद्कन, अपने दिल के सिद्क से, अपने दिल के उस वो एक जो चाहत है उसकी वजह से हमने एक कदम उठाया है। अल्लाह तबारक व तआला इन दिनों के सदक़े में हमें इस नहज में कामयाब कर और हमें हमेशा लोगों के लिए एक ऐसा पुल रख ताकि हम लोगों की जो मुश्किलें हैं और जो उनकी मुसीबतें हैं उनका इजाला करने में हम कामयाब हों।